मैं चाहूंगा कि भारत के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अध्ययन पर शर्म नहीं बल्कि गर्व करें। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दे जिनके माँ बाप अगर शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे हैं। भारत के अजय योद्धा और महान विचारों के लिए जानने वाले लोहिया जी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर चिंतक समाजवादी राजनेता थे, उन्होंने सत्य का अनुकरण किया और आजादी की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने अपने दम पर राजनीति का रूप बदल दिया। अपनी प्रखर देशभक्ति और बेलोस तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण डॉक्टर लोहिया इन्होंने अपने विरोधियों के हृदय में भी अपनी जगह बना रखी। वे स्वभाव के सरल लेकिन निडर अवधूत राजनीतिज्ञ थे। विश्व की रचना और विकास के बारे में उनकी अनोखी व अद्वितीय दृष्टि थी। उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। भारतीय राजनीति में आज हम भ्रष्ट नेताओं को देखते हैं तो मन में उन नेताओं की छवि उभरती है जिन्होंने इस देश की राजनीति को बिना राजनीति में आए ही सही राह पर चलाने का संकल्प लिया था। सत्ता परिवर्तन और समाजवाद के सबसे बड़े परियाचक राम मनोहर लोहिया ऐसे ही व्यक्तियों में से एक थे। डॉक्टर लोहिया, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित तमसा नदी के किनारे बसे कस्बे में अकबरपुर में 23 मार्च 1910 को हुआ। उनके पिता का नाम हीरालाल था, जो कि अध्यापक थे और राष्ट्रभक्त भी थे, साथ ही गांधी जी के अनुयायी थे। और उनकी माताजी का नाम श्रीमती चंदा देवी था, वो भी एक शिक्षिका थी। जब लोहिया जी 2.5 वर्ष के हुए तभी उनकी माताजी का निधन हो गया। तब उन्हें दादी और सरयू देई ने मिलकर पाला और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टंडन पाठशाला से ली और उसके बाद विश्वेश्वरनाथ हाई स्कूल में अपना दाखिला लिया। पढ़ाई में वो हमेशा आगे रहते थे और इस कारण अपने अध्यापकों के चहेते थे। आखिर में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई की। लोहिया जी के पिता अध्यापक के साथ साथ राष्ट्रभक्त भी थे, साथ ही गांधी जी के अनुयायी थे। जब कभी गांधी जी से मिलने वो जाते थे तब राम मनोहर लोहिया जी को भी साथ लेकर जाते थे। इस कारण गांधी जी के व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर था तथा जीवनोपर्यंत गांधी जी के आदर्श का समर्थन किया। राजनीतिक अधिकारों के पक्षधर रहे डॉक्टर लोहिया ऐसी समाजवादी व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी की बराबर की हिस्सेदारी रहे। वह कहते थे कि सार्वजनिक धन समेत किसी भी प्रकार की संपत्ति प्रत्येक नागरिक के लिए होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसी टीम खड़ी की जिससे समाजवादी आंदोलन का असर लंबे समय तक महसूस किए जाए। डॉक्टर लोहिया इन्होंने कभी भी रिक्शे की सवारी नहीं की। वो कहते थे कि एक आदमी को खींचे, यह अमानवीय है। डॉक्टर लोहिया, इनका पूरा जीवन सादगी भरा रहा। गरीबी अमीरी की बढ़ती खाई को पाटने में उनके योगदान अहम है। आज के दौर में उनके विचार और ज्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। जीवन में नया मोड़ तब आया जब एक बार 1918 में पहली बार अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अपने पिताजी के साथ शामिल हुए और उन्हें वहीं से देश के लिए कुछ करने के लिए नई दिशा मिली। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई 1929 में की और वहां से पढ़ाई करने के बाद जर्मनी चले गए और जर्मन में रहकर उन्होंने पीएचडी की और जर्मन भाषा को सीखा। लोहिया जी कई भाषाओं के जानकार थे। जर्मनी से अपनी पढ़ाई के दौरान धरती नामक शीर्षक से शोध प्रबंध लिखने लगे और 4 साल के बाद डॉक्टर की उपाधि लेकर भारत आ गए। बताते चले कि लोहिया जी अर्थशास्त्र में पीएचडी करके लौटे थे। हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा से अधिक महत्व देते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा पढ़े लिखे और अनपढ़ों के बीच दीवार खींच देती है, उनमें दूरियां लाती है। वही हिंदी भाषा हर वर्ग के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ाती है, एकता और भाईचारे की भावना पैदा करती है। एक नए राष्ट्र के निर्माण की सीढ़ी है हिंदी। राष्ट्र के निर्माण संबंधित विचारों में हिंदी से बढ़ावा मिलता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे भूमिगत हो गए और उन्होंने कांग्रेस रेडियो नामक गुप्त रेडियो की स्थापना की और संचालन भी किया, जिसे उन्होंने कलकत्ता और मुंबई से गुप्त रूप से चालू रखा। 94 दिनों तक उन्होंने इसके द्वारा उत्तेजक भाषणों का प्रसारण भी किया।
20 मई 1994 अंग्रेज सरकार ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। बाद में अंग्रेज सरकार ने उन्हें आगरा जेल में डाल दिया। 11 अप्रैल 1946 को अंग्रेज सरकार ने लोहिया और जयप्रकाश इनको छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए आंदोलन छेड़ा। आखिरकार वो समय करीब आने लगा जब भारत की आज़ादी की तब एक अलग सी लहर उठी हुई थी। आंधी की तरह देश विभाजन को लेकर चर्चा में था, लेकिन लोहिया जी इस विभाजन के खिलाफ थे और इस विभाजन हिस्सा के खिलाफ अपने द्वारा लिखे गए लेखों और भाषणों से इनका जोरदार विरोध किया। जब अंग्रेजों द्वारा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तब उस समय सभी नेता दिल्ली में एकजुट नजर आए, लेकिन देश के बंटवारे के गम में पीड़ित लोहिया जी अपने गुरु महात्मा गांधी जी के साथ दिल्ली से बाहर चले गए। राष्ट्र की आज़ादी के बाद भी लगातार देश की सेवा में समर्पित रहे, आम जनता को जागरूक करने में जुट गए और उन्हें राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करते रहे। 30 सितंबर 1967 को लोहिया जी को नई दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल, अब जिसे लोहिया अस्पताल कहा जाता है, उसमें पौरुष ग्रंथि के ऑपरेशन के लिए भर्ती किया, जहां 12 अक्टूबर 1967 को उनका देहांत 57 वर्ष की आयु में हो गया। मर्यादा केवल न करने की नहीं होती, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छी की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।